अन्नदान और अहिंसा धर्म की महिमा। युधिष्ठिर ने पूछा, ब्राह्मण, अब मैं धर्म का परिणाम सुनना चाहता हूँ। कौन से कर्म करने पर मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है? बृहस्पति जी ने कहा, राजन, जो मनुष्य पाप कर्म करता है वह अधर्म के वश में हो जाता है और उसका मन धर्म के विपरीत मार्ग में जाने लगता है, इसलिए उसे नरक में गिरना पड़ता है। जो मोहवश अधर्म बन जाने पर पीछे से पश्चाताप करता है, उसे चाहिए कि मन को वश में रखकर फिर कभी पाप का सेवन ना करे। मनुष्य का मन ज्यों-ज्यों पाप कर्म की निंदा करता है, त्यों उसका शरीर उस अधर्म के बंधन से मुक्त होता जाता है। यदि पापी पुरुष धर्मज्ञ ब्राह्मणों से अपना पाप बतला दे, तो वह उस अधर्म के कारण होने वाली निंदा से शीघ्र ही छुटकारा पा जाता है। मनुष्य अपने मन को स्थिर करके जैसे जैसे अपना पाप प्रकट करता है, वैसे वह उससे मुक्त होता जाता है। अब मैं दानों का वर्णन करता हूँ। सब प्रकार के दानों में अन्न का दान श्रेष्ठ बताया गया है। अतः धर्म की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सरल भाव से पहले अन्न का ही दान करना चाहिए। अन्न मनुष्यों का प्राण है। अन्न से ही समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और अन्न के ही आधार पर सारा संसार टिका हुआ है। इसलिए अन्न सबसे उत्तम माना गया है। देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य अन्न की ही विशेष प्रशंसा करते हैं। राजा रंतिदेव अन्न के ही दान से स्वर्गलोक को प्राप्त हुए थे। अतः स्वाध्याय परायण ब्राह्मणों को प्रसन्न चित्त से न्यायोपार्जित अन्न का दान करना चाहिए। जो मनुष्य 10,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता और सदा योग साधन में संलग्न रहता है, वह पाप के बंधन से छूट जाता है तथा उसे त्रियक योनि में नहीं जाना पड़ता। वेदज्ञ ब्राह्मण भिक्षा से अन्न लाकर यदि अध्ययनशील विप्र को दान देता है तो इस लोक में सदा सुखी होता है। जो क्षत्रिय ब्राह्मण के धन का अपहरण ना करके न्याय पूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने बाहुबल से प्राप्त किया हुआ अन्न वेदवेत्ता ब्राह्मणों को शुद्ध एवं समाहित चित्त से दान करता है, वह उस अन्नदान के प्रभाव से अपने पूर्वकृत पापों का नाश कर डालता है। यदि वैश्य खेती से अन्न पैदा करके उसका छठा भाग ब्राह्मणों को दान कर देता है तो वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। शूद्र भी यदि प्राणों की परवाह ना करके कठोर परिश्रम से कमाया हुआ अन्न ब्राह्मणों को दान करता है तो पाप से छुटकारा पा जाता है। जो किसी प्राणी की हिंसा न करके अपनी छाती के बल से पैदा किया हुआ अन्न विप्रों को दान करता है, वह कभी दुख के दिन नहीं देखता। न्याय के अनुसार अन्न प्राप्त करके उसे वेदवेत्ता ब्राह्मणों को हर्ष पूर्वक दान देने वाला मनुष्य अपने पापों के बंधन से मुक्त हो जाता है। अन्न ही बल की वृद्धि करने वाला है। अतः इस संसार में अन्न का दान करने वाला मनुष्य बलवान होता है और सत्पुरुषों के मार्ग का आश्रय लेकर समस्त पापों से छूट जाता है। दाता पुरुषों ने जिस मार्ग को प्रवृत्त किया है उसी से विद्वान पुरुष भी चलते हैं। अन्न दान करने वाले मनुष्य वास्तव में प्राण दान करने वाले हैं। उन्हीं लोगों से सनातन धर्म की वृद्धि होती है। मनुष्य को प्रत्येक अवस्था में न्यायता उपार्जित किया हुआ अन्न सब पात्र को दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न ही सब प्राणियों का परम आधार है। अन्न दान करने से मनुष्य को कभी नरक की भयंकर यातना नहीं भोगनी पड़ती। अतः न्यायोपार्जित अन्न का सदा ही दान करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को उचित है कि वह पहले ब्राह्मणों को भोजन कराकर पीछे स्वयं भोजन करने का प्रयत्न करे तथा अन्नदान के द्वारा प्रत्येक दिन को सफल बनाए। जो मनुष्य वेद, धर्म, न्याय और इतिहास के जानने वाले 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, वह नरक और संसार चक्र में नहीं पड़ता। इस लोक में
उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरने के बाद वह स्वर्ग में सुख भोगता है। राजन, अन्नदान सब प्रकार के धर्मों और दानों का मूल है। इस प्रकार मैंने तुम्हें ये अन्नदान का महान फल बतलाया है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अहिंसा, वेदोक्त कर्म, ध्यान, इंद्रिय संयम, तपस्या और गुरु शुश्रूषा, इनमें से कौन सा कर्म मनुष्य का विशेष कल्याण कर सकता है? बृहस्पति जी ने कहा, भारत, ये सभी कर्म धर्मानुकूल होने के कारण कल्याण के साधन है। अब मैं मनुष्य के लिए कल्याण के सर्वश्रेष्ठ उपाय का वर्णन करता हूँ। जो मनुष्य अहिंसा युक्त धर्म का पालन करता है, वह काम, क्रोध और लोभ रूप तीनों दोषों का त्याग करके सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। जो अपने सुख की इच्छा से अहिंसक प्राणियों को डंडों से पीटता है, वह परलोक में सुखी नहीं होता। जो मनुष्य सब जीवों को अपने समान समझकर किसी पर प्रहार नहीं करता और क्रोध को अपने काबू में रखता है, वह मृत्यु के पश्चात सुखी होता है। जो संपूर्ण भूतों का आत्मा है, अर्थात सबके सुख दुख को अपना ही सुख दुख समझता है तथा जो सब भूतों को अपने में स्थित देखता है, उस गमन आगमन से रहित ज्ञानी की गति का पता लगाते समय देवता भी मोह में पड़ जाते हैं। जो बात अपने को अच्छी न लगे, वह दूसरों के प्रति भी नहीं करनी चाहिए। यही धर्म का संक्षिप्त लक्षण है। मनुष्य कामना से प्रेरित होकर ही इसके विपरीत बर्ताव करता है। मांगने पर देने और इनकार करने से, सुख और दुख पहुंचाने से तथा प्रिय और अप्रिय करने से पुरुष को स्वयं जैसे हर शोक का अनुभव होता है, उसी प्रकार दूसरों के लिए भी समझे। जैसे एक मनुष्य दूसरों पर आक्रमण करता है, तो अवसर आने पर दूसरे भी उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। इसी को तुम अपने लिए धर्म अधर्म के संबंध में दृष्टांत समझो। अर्थात धर्म से सुख और अधर्म से दुख की प्राप्ति होती है, ऐसा निश्चय करो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय धर्मराज युधिष्ठिर से इस प्रकार कहकर परम बुद्धिमान देवगुरु बृहस्पति जी उस समय हम लोगों के देखते देखते स्वर्ग को चली गई।